जिंदा आवाज को सुनेंगे खुदा के खादम के वसीला से। हालेलुया हालेलुया। आप सब बैठे हैं, तशरीफ रखें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यशवा की किताब पुराने अहदनामे में से। हालेलुया हालेलुया। यशवा पहला बाब। जिनके पास बाइबल्स हैं जरूर अपने अपने बाइबल को खोलें और मेरे साथ पढ़िए। पहला बाब आयत नंबर 1। खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यर्दन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूँ। खुदा का बंदा कितना भी अजीम लीडर था। हर आदमी जिस दुनिया में पैदा होता है उसने मरना है। उसकी खिदमत, उसकी ज़िंदगी का एंड हुआ और खुदा का बंदा मूसा मर गया। और उसके बाद उसकी जगह यशवा को खुदा ने बर्पा किया और खुदावंद ने कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इस मुल्क के पार इस कौम को ले जा उस मुल्क में जिसे मैं बनी इसराइल को देता हूँ। खुदा का काम कभी नहीं रुकता, चाहे कोई कितना मूसा जैसा अजीम बंदा भी हो, उसे भी जगह खाली करना पड़ती है और फिर दूसरे उसकी जगह लेते हैं। इंसान बदल जाते हैं लेकिन हमारा खुदा वही रहता है। बाइबल के अंदर लिखा है वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, यानी नस्लों का खुदा है। लेकिन खुदा वही है, नस्लें बदल जाती हैं, वो वफादार खुदा है। उसने तीसरी आयत में कहा, जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको जैसे मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। आपको पता है इस मुल्क का वादा खुदा ने सबसे पहले इब्राहिम के साथ किया। ऐसे कहा, ये मुल्क जहां तेरी नजर जा रही है, शुमाल, जनूब, मशरक, मगरब, ये सब मैंने तेरे बाद तेरी औलाद को हमेशा हमेशा के लिए दे दिया है। वही वादा खुदा ने मूसा के साथ भी दोहराया और वही वादा अब खुदा यशवा के साथ रिपीट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि खुदा का वादा वही है और नेक्स्ट जनरेशन के साथ भी, अगली नस्ल के साथ भी खुदा का वही वादा है जो इब्राहिम के साथ था, जो मूसा के साथ था और जो यशवा के साथ था। क्या कभी बाइबल में आपने खुदा के वादे पढ़े हैं? उनको मेरे ख्याल में बेशक किसी और आदमी के साथ परामर्श किया गया हो, हम उसे पर्सनलाइज करके अपनी जिंदगी के लिए क्लेम कर सकते हैं। खुदा अपने वादों में सच्चा है, सो खुदा के वादों को स्टडी करें और उनको अपनी जिंदगी पर अप्लाई कर लें। चौथी आयत, बियाबान और उस लबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरिया फरात तक, हित्तियों का सारा मुल्क, मगरब की तरफ बड़े समुंदर तक तुम्हारी हद होगी। तेरी जिंदगी पर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। तो तू मजबूत हो जा, हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फक्त मजबूत और निहायत दलेर हो जा, एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो,
ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। आज नया साल है। नए साल का मतलब यह है कि 365 दिनों का 52 यानी 52 हफ्तों का एक मजमुआ है जो खुदा ने हमें दे दिया है। 360 और दिन हैं जो बिल्कुल ब्लैंक हमारे सामने पड़े हैं और आज हम उनका आगाज कर रहे हैं। ऐसे है जैसे आदमी एक नए इलाके में कदम रख रहा हो। क्या आप में से किसी ने 2024 का साल पहले गुजारा? तो हमारे लिए बिल्कुल न्यू टेरिटोरी है, न्यू एरिया है, न्यू दिन हैं जिनमें हम जाने वाले हैं। सो अभी हम दुआ करेंगे, गुजरे साल पर नजर करेंगे और उसकी रहमतों के लिए उसका शुक्र अदा करेंगे और अगले साल के लिए खुदा का फजल और खुदा का रहम मांगेंगे। ये खुदा के वादे हमारे लिए हैं। खुदा ने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। वो खुदा जो 2023 में हमारे साथ रहा, वो खुदा 2024 में भी हमारे साथ होगा। उसने वादा किया है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसका कलाम हमारे लिए आज यही है कि हौसला रख, बेदिल ना हो, ना डर, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। और जब खुदा हमारे साथ है तो फिर हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। हमारे खुदा ने कहा नहीं है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू हमारे साथ है। आइए दुआ करें, खुदा की हजूरी को मांगे, खुदावन से कहें, खुदा तेरा कलाम मुझे तसल्ली देता है, तेरा कलाम मुझे संभालता है, तेरे मुकद्दस कलाम के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। अपने अपने लिए कलाम मांगे, खुदावन से कहें, खुदा मैं तेरी बरकत चाहता हूं, मैं तेरे कलाम को मांगता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया। है बाप, तू वफादार खुदा है। मैं इस जमात के लिए तेरी बरकत मांगता हूँ, मैं तेरा कलाम मांगता हूँ। हर एक की जरूरत के मुताबिक तो हमसे बोल, और आज तेरा कलाम इस जगह पर नाज़िल हो। हालेलुया। अपने बेटों और बेटियों को बरकत दे यीशु के नाम में। ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदा तेरा शुक्र है, खुदा तेरा शुक्र है, खुदा तेरा शुक्र है। अगर आपने कभी यशवा की किताब को स्टडी किया है तो बनी इस्राएल 40 साल पहले मिस्र की गुलामी से निकले और उनकी मंजिल ये मुल्क है जिसको देने का वादा खुदा ने इब्राहिम के साथ, मूसा के साथ किया था। लेकिन आप जानते हैं, मौजज़ाना तौर पर वो मिस्र से निकले, लेकिन 40 सालों के वाकयात अगर आप उनको स्टडी करें तो फतूहात, बेईमानी, फिर से बहालियत, सजा, ये सारी बातें हमको इन 40 सालों के अंदर नजर आती हैं। 20 से 30 लाख लोग थे जो उस मुल्क से निकले, लेकिन जब मंजिल पर पहुंचे
तो उन पुराने लोगों में से सिर्फ 2 लोग थे, यशवा और कालब, जो वादे के मुल्क में एंटर होने के लायक ठहरे। आज यशवा लीडर है। खुदावंद ने उनसे कलाम किया, उसने कहा यशवा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ हूंगा। मेरे लिए ये बात तसल्ली की बायस है कि मेरा खुदा ना तो बदलता है, ना वो हमें छोड़ता है, ना हमसे दस्तबरदार होता है। वो जैसे रसूलों के साथ था, जैसे अमाल की किताब में काम करते हुए नजर आता है, वो खुदा आज भी वैसे ही काम करता है। क्या मौजों का जमाना गुजर चुका है या आज भी है? आज भी बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। तो ये कलाम मेरे लिए तसल्ली का बायस है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ भी होऊंगा। आज जब 40 साल पीछे नजर करें तो कितने लोग हैं जो यशवा और कालब के साथ निकले थे, जो सब के सब मर चुके हैं, और उनमें से एक भी वो नहीं है जो आज वादे के मुल्क में उनके साथ शामिल हो। आप भी जरा माजी पर नजर करें। जब हम इस पर गौर करते हैं तो कितने लोग हैं जो जिंदगी में हमारा साथ छोड़ गए। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने आज ये मुमकिन बनाया कि हम इस नए साल को देख सकें और 2024 के अंदर हम कदम रख सकें। इसके लिए हम दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये खुदा की रहमत है, ये खुदा का फजल है। सो माजी से हमने नजरें हटानी है और आगे जो होने वाला है उस पर नजरें लगानी है। आज एक नया यशवा के वसीला से बनी इसराइल की जिंदगी का पहलू, नया फेज है जो शुरू हो रहा है। इसके लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना होगा। आप जानते हैं 2024 हमारी जिंदगी का भी नया आगाज हो सकता है, बन सकता है। भाई जिस खुदा की हम खिदमत करते हैं वो चीजों को नया बनाने का स्पेशलिस्ट है। उसने ये फरमाया, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। ये आसमान और जमीन उसने बनाया। यूहन्ना कहता है मुकाशवा की किताब में, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, समुंदर भी ना रहा, और खुदा कहता है जो तख्त पर बैठा है उसने फरमाया, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। अगर जो उसने बनाया वो गुनाह के बायस से अपना पर्पस पूरा ना कर सका तो खुदावंद उसकी जगह नया आगाज फराहम करता है। आप जानते हैं पैदाइश की किताब, हर चीज का आगाज आपको पैदाइश की किताब में मिलता है। पैदाइश की किताब का मतलब है बुक ऑफ बिगिनिंग्स, आगाज। रोशनी का आगाज कहां से हुआ? पैदाइश की किताब। जमीन कहां पर बनी? पैदाइश की किताब। पहला कत्ल होते हुए कहां आपको नजर आता है? पैदाइश की किताब। वहां पर आगाज की किताब है। दिन और रात कैसे बने? पैदाइश की किताब। जानदार, मछलियां, हवा के परिंदे, इन सब को कहां पर इनकी जिंदगी का आगाज हुआ? पैदाइश की किताब। सो पैदाइश की किताब क्या है? बेसिकली आगाज की किताब। लेकिन आप जानते हैं जब नूह के दौर पर हम पहुंचते हैं तो गुनाह के सबब से लिखा सारी दुनिया शरीर हो गई और खुदा ने तूफान भेजकर उस वक्त की दुनिया का खात्मा कर दिया, और नूह के वसीला से उसने फिर से नया आगाज किया। खुदा नया आगाज कर सकता है। वैसे एक दिन यिर्मयाह को खुदा ने कहा कुम्हार के घर जा। यिर्मयाह देख रहा है कुम्हार चाक पर बर्तन बना रहा है। जो बर्तन वो बना रहा था वो उसके हाथों में बिगड़ गया। खुदा ने फरमाया, देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, ऐ बनी इसराइल तुम मेरे हाथ में हो, मैं तुम्हारा कुम्हार हूं, तुम मिट्टी हो। आप जानते हैं खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया।
लेकिन जो वो उसे बनाना चाहता था वो बर्तन बिगड़ गया, गुनाह के सबब से बिगड़ गया, उसकी शक्ल बिगड़ गई। जिस मकसद के लिए खुदा ने उसे बनाना था वो मकसद पूरा ना हो सका। बाइबल के अंदर लिखा, यिर्मयाह देख रहा है वो बर्तन बिगड़ गया। यिर्मयाह 18 बाब में घर जाकर इसको पढ़ ले। लिखा खुदा ने उससे जैसा मुनासिब जाना एक दूसरा बर्तन बना दिया। खुदा नया आगाज कर सकता है। खुदा फिर से उसी मिट्टी से एक नया बर्तन बना देता है। और ये मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारी पिक्चर है। हम भी जब इस दुनिया में पैदा हुए गुनाह की सूरत हालत में अपने माँ के पेट में पड़ा, दाऊद कहता है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हम अब अपना मकसद जिसके लिए खुदा ने हमें बनाया उससे दूर हो चुके थे। खुदावंद आया, उसने सलीब पर खून बहाया, उसे फिदिया दिया ताकि इस बिगड़े हुए इंसान को फिर से नया बना दे। खुदावंद हमें नया बनाना चाहता है। आप जानते हैं हम नए कैसे बन सकते हैं? खुदा पुराना दिल, संगीन दिल निकाल कर गोश्तीन दिल हमें अनायत करता है। खुदा हमारी सोचें बदल देता है। बाइबल के अंदर नई अकल का जिक्र है। लिखा है अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। खुदा न्यू माइंड आपको दे देता है। नई रूह मैं तुम्हारे बातन में डालूंगा, संगीन दिल निकाल लूंगा, गोश्तीन दिल अता करूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, हिजकियेल की किताब में लिखा हुआ है। खुदा ने हमें नया बनाया है। खुदा हमारी नेचर बदलना चाहता है। और फिर जब खुदा अपना पाकरू नाजल करता है तो ये है वो एलिमेंट जो हमें नया बनाता है। खुदा अपने रूह के वसीला से नई नेचर हमारे अंदर रखता है। हम नए बनना चाहते हैं। कितने जो नया बनना, सिर्फ नया साल ही मनाना चाहते हैं कि नए बनना भी चाहते हैं? हम नए बनना चाहते हैं। मैं पुरानी डगर पर नहीं चलते रहना चाहता। मैं चाहता हूं मेरा एक नया आगाज हो जाए। और ये नया आगाज तौबा के जरिए से होता है। जब आप कहते हैं खुदावंद मैं जैसी मेरी जिंदगी है उससे मुतमिन नहीं हूं, मैं इससे तौबा करता हूं, मैं इन गुनाहों का इकरार करता हूं, मेरे माजी को धो दे अपने खून के वसीला से और मुझे नया इंसान बना दे। और यीशु के नाम के वसीला से जब हम बपतिस्मा लेते हैं हमारे गुनाह मिट जाते हैं और उसका नाम लेकर हम अपने गुनाहों को धो डालते हैं और खुदा हमें नया बना देता है। और फिर उस बर्तन में वो अपने रूह को नाजिल करता है। और जब रूह नाजिल होता है तो आदमी बदल जाता है। साउल को जब सैमुएल नबी ने मसा किया, उसने कहा जू ही उसने सैमुएल से रुखसत होकर पीठ फेरी, खुदा ने उसे दूसरी तरह का दिल अता किया। क्योंकि सैमुएल ने कहा था जू ही तू यहां से जाएगा रूह तुझ पर नाजल होगा और तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। इसीलिए तो इसको नई पैदाइश कहा गया है। यीशु ने क्या कहा? जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जहां जो हमारा आगाज हुआ जिस दिन आप दुनिया में पैदा हुए वो आगाज काफी नहीं है। हमें फिर से आगाज करना है। न्यू बिगिनिंग की हमें जरूरत है। जब हम पैदा हुए तो गुनाह में थे, वो नेचर हमारे अंदर थी। हमें नया आगाज चाहिए और नया आगाज नई पैदाइश के जरिए से मुमकिन है। मैं नया बनना चाहता हूं। ये साल 2024 का साल खुदावंद हकीकत में मेरे लिए नया आगाज बन जाए। मैं पुराना नहीं रहना चाहता बल्कि नया बन जाना चाहता हूं। और खुदावंद ऐसे काम करता है, वो फिर से नया आगाज करता है। मैंने इसीलिए कहा वो चीजों को फिर से रिन्यू करने में स्पेशलिस्ट है। खुदा में नया बनाता है, खुदा नया काम करता है। नया का मतलब क्या है? मैं एक आयत तो आपके सामने पढ़ना चाहता हूं।
बल्कि काफ़ी सारी आयतें हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन हबक्कूक की किताब में एक आयत है, बड़ी ज़बरदस्त आयत है। मुझे पता नहीं आपने इस पर गौर किया है या नहीं किया, लेकिन हबक्कूक पहला बाब अगर आपने निकाल लिया हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं निकाला तो मैं इसको पढ़ने लगा हूँ। हबक्कूक पहला बाब आयत नंबर 5, कौमों पर नजर करो और देखो और मुताज्जब हो। खुदा कह रहा कौमों पर नजर करो, ऑब्जर्व करो, देखो और ताज्जुब करो। इसका मतलब कोई ताज्जुब करने वाली बात है तो खुदा कह रहा है ना, देखो और हैरान हो, मुताज्जब हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अय्याम में एक ऐसा काम करने को हूं कि अगर कोई तुमसे इसका बयान करे तो तुम हरगिज बावर न करोगे। खुदा कह रहा है मैं ऐसा काम करने वाला हूं कि तुम्हें कोई बताए भी तो तुमको यकीन नहीं आएगा। वैसे खुदा ऐसे काम कर सकता है? मैं एक नया काम करने वाला हूं, ऐसा काम कि जब तुम्हें बताया जाए तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। वैसे बाइबल में ऐसी मिसालें हैं, आपको याद है चंद दिन हुए हेरोदिस ने हाथ बढ़ाकर याकूब खुदा के बंदा को तलवार से मरवा दिया, फिर उसने पतरस को अरेस्ट कर लिया और ईद के बाद उसे भी मारने का इरादा रखता था और सिपाहियों के पैरे में उसको रखा हुआ है। लिखा है उधर उसकी निगहबानी हो रही थी, लेकिन कलीसिया उसके लिए बदिलो जान दुआ कर रही थी और खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा, उसने पतरस को जगाया। फरिश्ता आगे आगे, पतरस पीछे पीछे, जंजीरें गिर पड़ी, सिपाहियों की आंखें बंद हो गईं, गेट खुलते गए और वो उनसे निकलकर ऐन शहर के बीच में पहुंच गया। गली के एंड पर पहुंचा तो वहां से खुदा का फरिश्ता ऊपर चला गया। पतरस ने समझा कि हकीकत नहीं बल्कि मैं को रोया देख रहा हूं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई ऐसे हो भी सकता है, लेकिन जब फरिश्ता चला गया तो उसने देखा हो ये तो मैं वाकई बाहर आ गया हूं। शायद अपने आप को चुटकी काट के देखा हो कि मैं वाकई बाहर हूं। एनीवे, उसे महसूस करके कि मैं तो वाकई आजाद हो गया हूं, वो ऐन उस घर में चला गया जहां दुआया मीटिंग हो रही थी। जाकर दरवाजा नॉक किया, एक लड़की जो नौकर थी वो आई, पूछा होगा हमारी तरह कौन, उसने कहा होगा मैं पतरस हूं। खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि दरवाजा नहीं खोला, जाकर दुआ करने वालों से कहा भाई पतरस आ गया। उन्होंने यकीन कर लिया। मैंने कहा नहीं लड़की, तुझे गलतफहमी हुई है, पतरस कैसे आ सकता है? पतरस तो जेल के अंदर है, पतरस की गार्ड पर तो बहुत से सिपाही मुकर्रर किए हुए हैं, वो वहां से कैसे आ सकता है? तुझे गलतफहमी हुई है। लेकिन पतरस खटखटाता ही रहा। वैसे खटखटाते रहना चाहिए या एक बार नॉक करके वापस चले जाना चाहिए? वो आदमी जिसको दोस्त के घर से 3 रोटियां चाहिए थी, एक ही दफा खटखटा कर वापस चला गया या उतनी देर खटखटाता रहा जब तक उसको रोटियां मिल ना गई? पतरस भी नॉक करता रहा जब तक दरवाजा खुल नहीं गया, और जब दरवाजा खोला तो पतरस खड़ा हुआ था। खुदा ऐसे काम कर सकता है कि हमें अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो कि ये वाकई हो गया है। खुदा ऐसे काम कर सकता है। और मेरी दुआ है खुदावंद इस 2024 के साल के अंदर तू ऐसे काम ज़हूर मिला जो देखने में नामुमकिन लगते हो, लेकिन तू कर सकता है। सुनने वालों को, देखने वालों को यकीन ना आए कि ये इतना बड़ा काम है जो हो गया है। रिपोर्ट्स आए, पढ़ने वालों को यकीन ना आए कि ये वही रिपोर्ट्स हैं जो खराब होना थी, ये तो बिल्कुल सही है। खुदा ऐसे काम कर सकता है। मेरी दुआ है ये 2024 का साल हमारे लिए मौजज़ों का साल बन जाए, ये नामुमकिन काम होते हुए देखने का साल बन जाए। खुदा कहता मैं ऐसा काम तुम्हारे दरमियान करने को हूं कि तुम्हें बताया जाए तो भी तुम हरगिज यकीन न करोगे, बावर न करोगे। खुदा नया काम कर रहा है। नया काम का मतलब क्या है?
नया काम का मतलब यह है ऐसा काम जो पहले ना हुआ। वैसे खुदा ऐसे काम कर सकता है जो पहले उनकी मिसाल ही ना मिलती हो। ऐसा कर सकता है? क्यों भाई तारक, कर सकता है। जिस दिन खुदा ने समुंदर को 2 हिस्सों में तकसीम किया, क्या पहले कोई ऐसी मिसाल थी कि समुंदर भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया? नया काम है। जिस दिन खुदा ने यर्दन के दरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, पानी ढेर की सूरत में जमा होना शुरू हो गया, इससे पहले कभी ऐसे हुआ था? ये नया काम। खुदा कहता मैं तुम्हारे दरमियान ऐसा काम करने को हूं, नया काम करने वाला हूं। तुम्हें बताया जाए तो तुमको यकीन नहीं है। खुदाबंद तू ऐसा कर सकता है जो इंसान की सोच से भी बाहर हो। खुदाबंद तू वो काम भी करने की कुदरत रखता है। क्या कुछ सोच सकता था कि 4 दिन का मरा हुआ बंदा कब्र में पड़ा हो और यीशु आए और उसे कहे लाजर कब्र से बाहर आ जा, और लाजर कब्र से बाहर आ जाए? नाकाबिले यकीन नहीं है। एक दिन यीशु ने जन्म के अंधे को शफा दे दी, सब्बत वाले दिन। यह जन्म का अंधा जब ठीक होकर वापस आया, हौज से आंखें धोकर जब ये वापस आया, तो देखने वालों को यकीन नहीं आ रहा था। कलाम के अंदर यूहन्ना 9 बाब में लिखा है, कई लोग कह रहे थे ये वही है, दूसरे कहा नहीं 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 ये उसका कोई हमशक्ल है। वो कैसे हो सकता है? वो तो बचपन से अंधा पैदा हुआ है, हम पैदाइशी अंधा है, हम उसको जानते हैं, ये वो नहीं हो सकता। खुदा तो ऐसे काम कर सकता है जो बताया भी जाए तो लोगों को यकीन ना आए। आइए आज यकीन करने वाले बन जाए। मेरे लिए ये बात नहीं थी। क्या हम ऐसे कामों के लिए यकीन कर सकते हैं खुदा का? को ये नहीं हुआ तू फिर भी करने की कुदरत रखता है। 40 साल वो बियाबान में फिरते रहे। आज दिन आ गया है कि दरिया यर्दन क्रॉस करके वो वादे के मुल्क में जाने वाले हैं। जो काम 40 सालों में नहीं हुआ आज वो होने वाला है। खुदा कर सकता है। बगैर ईमान के मोजज़े नहीं होते, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। लेकिन आप जानते हैं अगर हम में थोड़ा ईमान कम भी हो तो इसका भी इलाज हो सकता है। जानना चाहते हैं? कितने जो फील करते हैं कि मुझ में ईमान की कमी है कमी है। ईमान कम होगा तो मुझे कैसे देखेंगे? ऐसे काम कैसे देखेंगे जो इंसान कर ही नहीं सकता या सोच भी नहीं सकता, जो बताया भी जाए तो यकीन ना आए। ईमान के बगैर नहीं होगा। एक मिसाल है जहां से मुझे एनकरेजमेंट मिलती है कि खुदा बेइत्कादी का इलाज भी कर सकता है। एक आदमी अपने बेटे को यीशु के पास लेकर आया। उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे। शागिर्दों के पास आया, शागिर्द उसको अच्छा ना कर सके। यीशु पहाड़ पर दुआ करने के लिए गया हुआ था, पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ। ऊपर से वापस आया, बड़ी भीड़ नीचे जमा थी, लोग दौड़ दौड़ कर वहां जमा हो रहे थे। और जब उस बदरू ने यीशु को देखा तो उसने उसको मरोड़ा और वो गिर पड़ी। उस लड़के का बाप यीशु के पास आया, कहने लगा खुदावंद मैं तेरे शागिर्दों के पास अपने बेटे को लेकर आया, वो उसे अच्छा नहीं कर सके, तू कुछ कर सकता है तो कर। यीशु ने क्या कहा? उसने कहा क्या कहा? कर सकता है। जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। ये नहीं कि मैं कर सकता हूं कि नहीं, बात यह है तू बिलीव करता है ये नहीं करता है। जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने कहा मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। इसका मतलब है खुदावंद मैं बिलीव करना चाहता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि मेरे अंदर उस लेवल का ईमान नहीं है जितना होना चाहिए। और यीशु ने उसकी बेइत्कादी के इकरार पर मोजज़ा कर दिया। इसका मतलब है बेइत्कादी अगर आप फील करते हो
यीशु के सामने आकर इकरार करें, खुदावंद मैं एतकाद कर, मेरे ईमान को बढ़ा, मैं एतकाद रखना चाहता हूँ, मेरी बेएतकादी का इलाज कर। खुदावंद आपकी बेएतकादी दूर करके आपको मौजदा दे सकता है। आइए दुआ करें, खुदा से कहें, खुदावंद मैं इस 2024 में बड़े बड़े मौजों के लिए तेरा बिलीव करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर ईमान की कमी मुझे फील होती है। खुदावंद तू मेरी मदद कर, बरकत को नाज़ल कर। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद मैं इस 2024 के अंदर तेरे बड़े बड़े कामों के लिए तेरा यकीन करना चाहता हूँ, तो मेरी मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी बेएतकादी का इलाज कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। याला रबा सारा हला रबा जकर कहूँ, रबा सारा हला तारा बता कहा, याला लाला बारा हला कहा। Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God। खुदा का शुक्र हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। खुदा हमारे ईमान को बढ़ा। खुदा तो इस 2024 के अंदर बड़ी बड़ी बातों के लिए यकीन करने के लिए मुझे कुव्वत अता कर। तो मेरी बेएतकादी का इलाज कर, जैसे उस बाप की बेएतकादी का तूने इलाज किया। मेरे ईमान को बढ़ा ताकि मैं तेरा यकीन कर सकूं। हेल्प अस गॉड, हेल्प अस गॉड, हेल्प अस गॉड। खुदावन बड़े बड़े काम कर सकता है। मैंने आपको बताया कि खुदा नया आगाज करता है। वैसे जब भी सर्दी का मौसम खत्म होता है, खज़ां जब खत्म होती है, आपको पता है खज़ां में पत्ते झड़ जाते हैं, दरख्त बिल्कुल बदहाल से नजर आते हैं, लेकिन इसके बाद खुदा फिर से नया आगाज उनको फराहम करता है। कॉम्प्लेन निकलना शुरू हो जाती है, खुदा नया आगाज फराहम करता है। रिन्यू कर सकता है खुदा, तो कर सकता है। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि खुदा हमसे नाउमीद नहीं होता, वो हमें सेकंड मौका मुहैया करता है और नया आगाज फराहम कर देता है। यूना से खुदा ने कलाम किया, उसने कहा जा नैनवा को और मेरा कलाम उन लोगों तक पहुंचा। 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। यूना ने फरमाबरदारी की, वो नैनवा को जाने के बजाय तरसीस को चल पड़ा। खुदा ने कहा कि ओके ये तो लाइलाज बंदा है, इसके साथ कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दिया उसे। नो, खुदा ने तूफान भेजा। खुदा कई दफा तूफान भेजता है वैसे हमें राय रास्त पर लाने के लिए, हमें तौबा पर लाने के लिए तूफान भेजा। अल्टीमेटली उस जहाज के लोगों ने उसे उठाया और उसे समुंदर में फेंक दिया। खुदा का रहम देखें, उसने अपने बंदे को डूबने नहीं दिया, एक मछली को हुक्म दिया और उसने उसको बिल्कुल उसी तरह निकल लिया। खुदा हमारी नाफरमानियों में भी कितना रहम दिल है, हमें कई दफा एहसास ही नहीं होता। खुदा रहम करने वाला खुदा है। मछली को हुक्म दिया खुदा ने, वो उसे लेकर समुद्र की तह में चली गई। जब उसने एहसास किया, तौबा की, दुआ की। यूना ने मछली के पेट में समुद्र की तह में दुआ की। इसका मतलब दुआ हर जगह हो सकती है। खुदा ने सुना, उसने मछली को हुक्म दिया, वो ऊपर आई और उसने उसको खुश्की पर उल्ट दिया, उगल दिया। और बाइबल के अंदर एक फिक्रा है लिखा हुआ। और दूसरी बार खुदा का कलाम यूना पर नाज़िल हुआ। कितनी बार? सेकंड टाइम। वैसे खुदा फिर मौका दे रहा उसे। अब उसने इनकार नहीं किया, अब वो चल पड़ा। अब इस तजर्बे में से गुजरा है ना, अब चल पड़ा और वहां पर गया और जाकर मुनादी करने लगा, 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। और उसके कलाम में इतना असर है
कि सारे शहर ने तौबा कर ली। काश ऐसा असर हमारी मुनादी में भी हो पूरा शहर तौबा कर ले। पतरस ने एक ही कलाम सुनाया, 3000 लोगों ने तौबा कर ली। खुदावंद हमारे कलाम को मुअस्सर बना। लेकिन शायद उसकी तरह, यूना की तरह हमें भी ऐसे तजर्बों में से गुजर कर ये मसा मिले कि ऐसा काम हो जाए। लेकिन एनीवे, खुदा ने यूना को सेकंड चांस मुहैया किया। खुदा ने उस दरख्त को सेकंड चांस मुहैया किया। खुदा नया आगाज करता है, न्यू बिगिनिंग। मैं जिक्र कर रहा था कि बनी इसराइल ने जब बछड़ा बनाकर पूजना शुरू कर दिया उसको, मूसा ऊपर से नीचे आया शरीयत लेकर। खुदावंद ने ऊपर ही उससे कहा ये लोग जिनको तू लेकर आया है इस कदर जल्द मुझसे फिर गए हैं, उन्होंने बछड़ा बनाया है और उसकी प्रस्तिष्ठ कर रहे हैं। उसने कहा तू एक तरफ हो जा, मैं इनको पल भर में भस्म कर देता हूं और मैं तुझसे एक नई कौम बनाकर उनको वादे के मुल्क में लेकर जाऊंगा। वैसे खुदा कह रहा था मैं नया आगाज कर देता। इब्राहिम से उसने आगाज किया था, पूरी कौम बनी। खुदावंद उसे ऑफर कर रहा है कि मूसा मैं तुझसे एक नई कौम बनाकर उनको विसर के उस वादे के मुल्क में लेकर जाऊंगा। मूसा कहने लगा नहीं खुदावंद, तो इनका गुनाह माफ कर दे, अगर नहीं तो मेरा नाम किताबे हयात से मिटा दे। खुदा नया आगाज कर सकता है। यहां उसने साबित किया कि वो नया आगाज कर सकता है। नूह के दौर में उसने नया आगाज फराहम किया। लेकिन आखिर में मैं जिस बात की तरफ थोड़ी डिटेल में जाना चाहता हूं वो यशवा का वाकया है, जिसमें नया आगाज उनके लिए है। जो काम 40 सालों में नहीं हुआ आज वो होने लगा है और खुदा ने मौजज़ाना तौर पर उसका आगाज किया। समुंदर 2 हिस्सों में, दरिया यर्दन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। लावियों ने आयत का संदूक कंधों पर रखा हुआ था। जो ही उनके पांव पानी में पड़े, पानी ढेर की सूरत में जमा होना शुरू हो गया। जब ये आगे बढ़ा, इससे पहले तो लिखा है खुदा ने उसकी आंखें खोली, उसने एक फरिश्ता को देखा, तलवार उसके हाथ में है। और यशवा कहने लगा तो हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ है? फरिश्ता ने कहा इस वक्त मैं खुदा के लश्कर का सरदार होकर आया। खुदा यशवा को बता रहा था कि ये इस मुल्क पर तूने कब्जा करना है तो तू अकेला नहीं है। इस जिंदगी के फेज में नया आगाज है, फरिश्तगान तेरे साथ हैं, सुपरनैचुरल कुव्वत तेरे साथ है, खुदा के लश्कर उसके साथ है। और खुदा ने साबित किया कि मैं तेरे साथ हूं। यरूशलेम को फतह करना आसान नहीं था, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं। खुदा ने कहा 6 दिन एक एक चक्कर लगाना है, 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं और फिर नारे मारने हैं। जब उन्होंने नारे मारे तो दीवार जमीन बोस हो गई। वेल, नारे मारने से दीवारें भी गिरती हैं। खुदा साबित कर रहा था कि यह तुम्हारी ताकत से नहीं है, यह काम मेरा है। जंग खुदावंद की है। खुदा साबित कर रहा था। आई में अगला शहर आई का शहर था, वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, कहने लगे सारे लोगों को जाने की जरूरत भी नहीं है, चंद लोग जाते हैं और उनको फतह कर लेते। लेकिन गुनाह था। इस नए साल के अंदर खुदा हमारे लिए ऐसे मोजज़े कर सकता है जैसे उसने यशवा की जिंदगी में किए। उसके लिए दरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, उसके लिए यरू की दीवारें जमीन बोस हो गई। यही यशवा 10वें चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि जब जबूनियों पर 5 बादशाहों ने मिलकर अटैक किया तो यशवा उसकी मदद के लिए पहुंचा। अमूरियों को उसने शिकस्त दी और जब उसने देखा कि ये लोग भागकर नजदीक के फसीलदार शहरों में ना चले जाएं, यशवा ने लोगों के सुनते हुए ये कहा, ऐ सूरज और ऐ चांद रुक जा। और तकरीबन 24 घंटे सूरज रुका रहा। ऐसा पहले कभी हुआ था? खुदा साबित कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने उस मुल्क को फतह किया जो नामुमकिन लगता था। वो इतनी तादाद में भी नहीं थे, लेकिन बात तादाद की नहीं है, बात है खुदा हमारे साथ है या नहीं।
खुदा ने यशवा से शुरू में क्या कहा था? उसने कहा तू बेदिल ना हो, ना तो डर ना घबरा, देख मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे बचाऊंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ हूँ। आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, इस 2024 के आगाज में तसल्ली कर लें कि खुदा आपके साथ है, क्योंकि अगर वो साथ है तो फिर हम कामयाब हैं, अगर वो साथ नहीं है तो फिर आप नाकाम ही नाकाम है। क्या खुदा हमारे साथ है? क्योंकि एक दफा खुदा ने कहा मत चढ़ो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। ये फिर भी शोखी करके बाइबल में लफ्ज आया, चढ़ गए, अमूरी निकले और उन्होंने कितने इसराइलियों को मार डाला। जब खुदा साथ ना हो तो नाकामी ही नाकामी है, खुदा साथ हो तो कामयाबी ही कामयाबी है। खुदावन मैं इस साल को तेरे बगैर नहीं गुजार सकता। मूसा ने क्या कहा था? जब खुदा ने कहा ना मैं तुम गर्दन कश लोग हो, मैं तुम्हारे साथ चलूं तो तुम्हें फना कर डालूंगा, मूसा ने कहा खुदावन अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो मैं यहां से आगे ना लेकर जा। मूसा जानता था कि खुदा के बगैर मैं कुछ भी नहीं। यीशु ने कहा नहीं मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदा मैं तुझे चाहता हूं इस 2024 में तू मेरे आगे आगे चल। खुदावंद मुझे क्या कदम उठाने हैं, क्या डिसीजन करने हैं, किधर मुझे जाना है, खुदावंद तू मेरी रहनुमाई कर। कौन सा मैं काम करूं, खुदावंद तू मेरी रहनुमाई कर। खुदावंद खुदा मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूं, मैं तेरी कुव्वत चाहता हूं। और इस साल के अंदर खुदावंद मैं अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे तेरी फौकल फितरत कुव्वत की जरूरत है, मोजजाना कुदरत की जरूरत है। और खुदा ऐसे काम कर सकता है जिनकी नजीर आपको कहीं ना मिलती हो, क्योंकि खुदा ऐसे काम कर सकता है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। आइए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं खुदा की हजूरी में, और इस साल को हम यीशु के नाम में शुरू करना चाहते हैं। वैसे फिक्र ना करें, खुदा ने इसराइलियों से कहा इस मुल्क पर साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक मेरी नजर है। खुदा की निगाह उसके मुकद्दसों पर है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हुए हैं। खुदावंद तू मेरे साथ है तो मैं कामयाब हो सकता हूँ, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, क्योंकि तू हमारे साथ है। खुदा तू हमारे साथ है। खुदावंद मैं तुझे, आइए खड़े हों, सब दुआ करें, थोड़ी देर हम दुआ करना चाहते हैं। हालेलुया।